देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की बहाली का युवाओं ने किया भारी विरोध। मधुबनी में उग्र प्रदर्शन। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव से पुलिस ने छापेमारी कर 7 लीटर देशी शराब किया बरामद। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलवा गांव से डायन बताकर महिला को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हरलाखी प्रखंड में मत्स्यजीवी चुनाव को लेकर प्रथम दिन 28 लोगों ने कराया नामांकन। जयनगर में मां अन्नपूर्णा महिला मंच ने महिला व युवती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। लौगाहा थाना क्षेत्र के बंदरझुल्ली निवासी यूसुफ मंसूरी जमीन सीमांकन को लेकर 1 वर्षों से लगा रहा अंचल कार्यालय का चक्कर। अंचलाधिकारी का वीडियो हुआ वायरल, कह रहे हैं मुकदमा में फंसाने की बात। मधेपुर की सीडीपीओ जीनत प्रवीण की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र की सेविका व सहायिका के लिए बाढ़ पूर्व तैयारी की दी गई प्रशिक्षण। रेहका पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन एसएसबी कैंप में बिजली की चपेट में आने से एसएसबी जवान की हुई मौत। और बेनीपट्टी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के 3 पदों के लिए कुल 14 लोगों ने किया नामांकन का पर्चा दाखिल। खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नई योजना की घोषणा की। अग्निपथ नाम के इस नई योजना की घोषणा में सेना भर्ती की इस प्रक्रिया से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा और इनके लिए संविदा पर 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी, जिसकी उम्र 17 वर्ष 6 महीने से लेकर 21 वर्ष की होगी। इस योजना के घोषणा के बाद पूरे भारत में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। छात्र और सेना भर्ती के लिए जूझ रहे युवा प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं डन न्यूज पर मधुबनी से उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीर, जहां घंटों आवागमन को बाधित करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए गए।
आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं ये खास पेशकश। मधुबनी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों के भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती की इस प्रक्रिया से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके तहत संविदा पर 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी, जिसकी उम्र 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष के आयु वाले ही इसके योग्य उम्मीदवार माने जाएंगे। युवाओं का कहना है कि हम युवाओं कई बहाली में जा चुके हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग है, तो कई जवान फिट होकर इंतजार में है कि कब ज्वाइनिंग ली जाएगी। उन लोगों ने इतनी मेहनत की है, फिर यह नई योजना लाने के कारण उन लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वह बर्बादी के कगार पर आ गए हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर उन लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस तरह की नई योजना को बंद किया जाए और पुरानी योजना के तहत ही युवाओं को बहाल किया जाए। सेवा में बहाली को लेकर अग्निपथ अग्निवीर का जो नियम निकाला गया है, इसको लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों को लग रहा है कि यह अग्निपथ से उनका भविष्य देश सेवा में अच्छे से नहीं लग पाएगा और उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से मधुबनी के थाना चौक पर छात्रों व नौजवानों के द्वारा आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मधुबनी शहर के व्यस्ततम थाना चौक पर सैकड़ों आक्रोशित युवाओं ने सेना भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे व मांगे पूरी करो नहीं तो दे देंगे जान का युवाओं द्वारा नारा लगाया गया। गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने आवागमन व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया। जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आवागमन ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं युवाओं ने मधुबनी स्टेशन के भीतर रेल पटरियों व प्लेटफॉर्म पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रेन सेवाएं ठप रही। युवाओं ने बताया कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते सेना भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई, जिसके चलते कई युवा अपनी निर्धारित उम्र सीमा को पार कर गए हैं। वहीं कई युवा जो सेना भर्ती की उम्मीद लिए बैठे हैं, उन्हें निराशा हाथ लग रही है। गौरतलब है कि देश भर में जगह जगह युवा कुछ समय से सेना में भर्ती को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही युवा हैं जो पिछले 2 साल से भर्ती खुलने का इंतजार कर रहे थे। इन प्रदर्शनों के पीछे की वजह उनकी बढ़ती हुई उम्र है। दरअसल पिछले 2 सालों में ऐसे बहुत से युवा हैं जो भर्ती की प्रतीक्षा करते करते ओवर एज हो चुके हैं और कुछ इस साल तक ओवर एज हो जाएंगे। इसी बात को लेकर सभी युवा परेशान है। सेना भर्ती खोलने के लिए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह हो रहे इन आंदोलनों में यही मांग की जा रही है कि सेना में भर्ती खोली जाए। युवाओं का मानना है कि जब अन्य सभी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो सेना भर्ती में देरी क्यों हो रही है। इस बारे में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि वर्तमान में रक्षा बलों के तीनों सेना में 1.25 लाख से भी अधिक की रिक्तियां हैं, जो कि पिछले 2 वर्षों से सेना भर्ती नहीं होने से अभी भी रिक्त हैं। इस बीच हजारों की संख्या में इच्छुक अभ्यर्थी इन 2 सालों में ओवर एज हो चुके हैं। गौरतलब है कि सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम 17.5 वर्ष की आयु से 21 वर्ष रखी गई है। इसके लिए सेना भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे कुछ युवाओं की भर्ती की उम्र निकल चुकी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने नवादा गांव में छापेमारी कर एक व्यक्ति के घर से 7 लीटर देसी शराब बरामद की है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के घर से 7 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। मकान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बाकुर धनखार के पुत्र हरखू धनखार के द्वारा देशी शराब बनाने व बेचने की सूचना थाना प्रभारी हरि किशोर यादव को मिली, जिसकी तहकीकात के लिए एएसआई बसंत राम को भेजा गया। पुलिस की गाड़ी आते देख हरखू धनखार भाग निकला, मगर जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से 7 लीटर देशी शराब पुलिस ने बरामद किया, जो थाना लेकर आई। उसके बाद अपने घर में अवैध शराब रखने, बेचने तथा उसका भंडारण करने के जुर्म में मधेपुर थाना प्रभारी ने बसंत राम के आवेदन पर हरखू धनखार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
मधवापुर थाना की पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि उक्त व्यक्ति पर महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का आरोप था। इसको लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। डायन बताकर महिला को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को सुरक्षा अधिकारियों ने बलवा गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम कन्हैया मंडल है, वह उसी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पीड़िता ने मधवापुर थाने में पहले से एफआईआर दर्ज करा रखी है। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपी के घर पर की। यह जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत प्रथम दिन 28 लोगों ने नामांकन कराया। मंत्री पद पर 4, अध्यक्ष पद पर 3 व सदस्य पद पर 21 लोगों ने नामांकन का पर्चा भरा। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर बुधवार को प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में अध्यक्ष, मंत्री तथा कार्यकारिणी सदस्य पद के 28 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल की, जिसमें मंत्री पद के लिए मोहित सहनी, सोनिया देवी, लक्ष्मी सहनी, बबलू सहनी समेत 4 लोगों ने पर्चा भरा, जबकि अध्यक्ष पद के लिए विनोद सहनी, प्रमोद मुखिया व कारी सहनी ने नामांकन कराई। वहीं प्रबंध कारिणी सदस्य के लिए तिलक सहनी, दुलारी देवी, राम सखी देवी, सीता देवी, फूलो देवी, छोटी देवी, रामचंद्र मुखिया, अशोक कुमार सहनी, विनोद मुखिया, बेचन सहनी, गंगा प्रसाद, सविता देवी समेत 21 लोगों ने नामांकन कराई। नामांकन के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखा गया। वहीं विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के समर्थन में भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी। नामांकन कक्ष में सहायक निर्वाची पदाधिकारी नौसाद अहमद, विद्यानंद कुमार समेत अन्य कर्मियों को मुस्तैद किया गया था। इस बाबत निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ कृष्ण मुरारी ने बताया कि गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद शुक्रवार व शनिवार को दाखिल नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव जो है आपको जो मंत्री के रूप में यहाँ पर जो क्या नाम हुआ आपका? मोहित सहनी जी, जो आज देखा कि भारी अपार बहुमत वहाँ पर लोगों का जो मतदाता है उनका काफी संख्या में भीड़ थी। बताएंगे इस बार जो है 300 वोट से विजय बनेगा मोहित जी। पिछले साल 150 वोट से जीते थे, इस बार 300 वोट से जीतेंगे। का जो आज नॉमिनेशन हुआ है, क्या लगता है इस चुनाव में आपको? इस चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा चुनाव। 10 साल जैसे पहले से भी है, 12 में भी निर्वाचन में आए और 17 में भी आए हैं। देखा गया कि जनता के यहाँ पर अपार जितना बहुमत है, सैकड़ों की संख्या में आपके साथ में यहाँ पर आए थे। क्योंकि जनता के साथ में हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबका मिला जुला करके जल कर दे रहे, एक सम्मान मानते हैं, इसलिए हमारे साथ में है जनता और रहेगी भी। कोई तरह का दिक्कत भी नहीं रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा, झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार,
हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254।
विश्वनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। जयनगर में मां अन्नपूर्णा महिला मंच ने महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इसके तहत उन्हें निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा महिला मंच ने महिलाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया है। समाज सेवी राजू सरदार, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनोहर जायसवाल, दिनेश पूर्वे, संरक्षक प्रवीर महासेठ, हीरा मांझी, रोहन रंजन सिंह, सुरेंद्र महतो, गणेश कांसेकार, पवन सिंह, रवि साह, अमित कुमार राउत, संतोष शर्मा, सबिता देवी, कामिनी साह, प्रियंका देवी एवं संस्था के सदस्यों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कामिनी साह ने कहा कि उनकी संस्था समय समय पर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक हित में कार्य करती रहती है, समाज हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह कदम संपूर्ण क्षेत्र में एक विशेष बदलाव लेकर आएगा, जिससे क्षेत्र की माताएं बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी व सामाजिक विकास में अहम कड़ी साबित होंगी। सबिता देवी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई व अन्य प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के अभियान में यह बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर विभिन्न गांवों में आयोजित किए जाएंगे। जो कार्य किया गया बहुत सराहनीय है और हम लोग दिल से भी चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए, जो काम किया जाए, बच्चियों को जो सिखाया जा रहा है सिलाई वगैरह के बारे में, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत सराहनीय कार्य है। पहल है मां अन्नपूर्णा की तरफ से और इससे जो भी महिला हमारी यहाँ पे जो है उनको सशक्त किया जाएगा और यहाँ पे वो सिलाई फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीखेंगे, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। वो आगे अगर इससे चाहें तो अपना रोजी रोजगार भी कर सकती हैं, जो कि इनको उसमें मदद करे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखा रहे हैं खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद यूसुफ मंसूरी की एक घटना। गौरतलब है कि यह पिछले 1 वर्षों से जमीन सीमांकन कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहां से कोई सहायता नहीं मिलने पर इन्होंने आवेदन सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया, लेकिन इसके बावजूद वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद ये फिर अंचल कार्यालय पर पहुंचे, जहां अंचलाधिकारी अनुपस्थित थे और उपस्थित लोगों ने बताया कि वह कार्यालय में नहीं है। और इसके बाद यूसुफ अंचलाधिकारी के सरकारी आवास पर मदद की गुहार लगाने पहुंच गए, लेकिन उस आवास पर जाने के बाद अंचलाधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में अंचलाधिकारी उसे झूठे केस मुकदमा में फंसाने की बात कर रहे हैं। हालांकि डेन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर यह वीडियो सच है तो यह बेहद शर्मनाक बात है। बहरहाल आइए हम आपको डेन न्यूज पर दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र के बंदरझुल्ली निवासी मोहम्मद यूसुफ मंसूरी के द्वारा अपने जमीन के सीमांकन को लेकर विगत 1 वर्ष से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। यूसुफ ने अंचल कार्यालय से थक हार कर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी आवेदन देकर गुहार लगाया, लेकिन किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला। इसी दौरान यूसुफ ने अंचलाधिकारी रमन कुमार के पास अपनी जमीन की सीमांकन कराने को लेकर गुहार लगाने उनके कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय बंद होने के बाद उनको किसी ने बताया कि अंचलाधिकारी कार्यालय में नहीं रहते हैं, तो वह मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंच गया। इसी दौरान अंचलाधिकारी ने बातचीत के दौरान मोहम्मद यूसुफ को लूटपाट के मुकदमे में फंसाकर उनको जेल में भेज देने की बात कही और यह एक वीडियो फुटेज में सामने से आ रहा है। हालांकि इस वीडियो फुटेज की डेन न्यूज किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक अंचलाधिकारी के इस तरह के रवैये से क्षेत्र की जनता काफी परेशान होते दिख रही है। एक महीना से सर आवेदन लूटपाट करने आया हमने डेरा पर, तो हम के लिए लूटपाट कर ले सर। फिर लुटेरा की तरह लग रहा है, तो ऑफिस नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं ऑफिस? जाओ ना, माथा गरम करेगा हमरा। जाओ ऑफिस। तो ऐठना तो लोग सब आवे छे सर, तो लोग सब नहीं आवे छे सर। नहीं ना आता है तो हम कथी हम नाजायज काम करे ले आल छी सर। मामला हाईकोर्ट में चले थे ना।
सीमाकरण करे के लिए सर आवेदन जी दाखिल खारिज नहीं हुआ, क्या वाला है ना उसका दाखिल खारिज हुआ है ना। उसके नाम से केवल जी उसमें सर तो आवेदन तो सर आपके यहाँ दिए हुए हैं, तो सोल्यूशन तो आपके यहाँ से निकलेगा ना सर। सीमाकरण नहीं होगा सर तो डायरेक्ट का बात कर रहा है, ऑफिस में कहने जाता है। तो 1 महीना से सर आवेदन देने चाहिए, एक महीना से सर आवेदन क्या डेरा पर चलाया, लूटपाट के भेज देंगे अभी जेल। हम लूटपाट करने आया हमने डेरा पर, तो हम के लिए लूटपाट कर ले सर। फिर लुटेरा की तरह लग रहा है, तो ऑफिस नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं ऑफिस? जाओ ना, माथा गरम करेगा हमरा, जाओ ऑफिस। तो ऐठना तो लोग सब आवे छे सर, तो लोग सब नहीं आवे छे सर, नहीं आता है तो हम कहती हम नाजायज काम करे ले आल छी सर। डीसीएलआर के यहाँ जाके उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देता है, चिन्ह नहीं करता। जाओ ऑफिस जाओ, डेरा पर आके बकवास। ठीक है सर। अंचल में जाते रहे और जाने के बाद जो है वहाँ पर एक रोज बात ये हुई कि अंचलाधिकारी को हम कहें कि हमारे साथ हम जो आवेदन दिए हैं सर, उस आवेदन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीमाकरण के लिए दिए हैं, खारिज करने के लिए दिए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बिना पर जो है हमारे साथ अंचला अधिकारी जो है अभद्र व्यवहार किया है, मेरे साथ जो है बहुत बदसलूकी किया है। मुझे जो है बदी गाली देना शुरू कर दिए और कहा कि साले यहाँ से भागते हो कि नहीं तो तुमको जो है लूटपाट केस में जो है फंसा करके मुकदमा दायर करके जो है तुमको जेल भेज देंगे। इस तरीके से डराया और धमकाया कि ये जो है यहाँ नहीं आएगा, इसकी जमीन जो है विपक्षी के द्वारा। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के सेमिनार हॉल में मधेपुर की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जीनत प्रवीण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सेविका व सहायिकाओं को बाढ़ से पूर्व की तैयारियों को लेकर व बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मधेपुर के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जीनत प्रवीण की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी सेविका एवं सहायिकाओं को प्रखंड मुख्यालय के सेमिनार हॉल में बाढ़ पूर्व तैयारी के प्रशिक्षण दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर में बाढ़ से होने वाली तबाही और उससे बचाव की जानकारी देते हुए सीडीपीओ जीनत प्रवीण ने कहा कि सभी सेविका को सख्त आदेश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र 100 समय संचालित होना चाहिए और उसमें दी जाने वाली सभी सुविधाएं लाभुकों को मिलना चाहिए। प्रशिक्षण में उपस्थित सेविका सहायिका को यूनिसेफ की शुभांगी कुमारी ने बताया कि बाढ़ से पूर्व ऊंचे स्थान का चयन कर लें, सांप व जहरीले जानवरों के काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क करें, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी का मोबाइल नंबर अपने पास रखें, अपने पोषक क्षेत्र के सभी लोगों की निगरानी आपदा के समय अवश्य करें, जरूरत पड़ने पर अपने संबंधित पदाधिकारी से सहयोग लें। इस प्रशिक्षण बैठक में परियोजना के पर्यवेक्षिका नीलम पांडे, रेखा रानी, प्रखंड परियोजना सहायक मधुलिका कुमारी, प्रखंड समन्वयक प्रभाकर आजाद, कार्यपालक सहायक पंकज कुमार मौजूद रहे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रहेगा थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों शराबियों को पहले रहेगा पीएचसी पर जांच कराई गई, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। उसके बाद तीनों की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेका के थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि रेका पुलिस रात्रि गश्ती के दौरान रेका स्टेट बैंक के निकट 3 लोग आपस शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। गश्ती टीम ने जब हंगामा करने का कारण पूछा तो तीनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। रेका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहिका लाया गया, जहां चिकित्सकीय जांच कराने के उपरांत डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने तीनों अभियुक्त रत्नेश कुमार झा, अप्पू कुमार झा व अनुराग झा सभी साकिन डुमरा थाना अरेर जिला मधुबनी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन एसएसबी कैंप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक एसएसबी जवान बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन एसएसबी कैंप में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जब एक एसएसबी जवान अचानक बिजली की चपेट में आ गया। आनन फानन में एसएसबी जवानों के द्वारा सीएचसी उमगांव ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक एसएसबी की पहचान भोजपुर जिला अंतर्गत कोइबल थाना क्षेत्र के महादेव चक गांव निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में किया गया है। घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांस्टेबल राहुल कुमार पिपरौन कैंप में पदस्थापित थे, जहां गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे अपने कपड़ों को सुखाने ले जाने के क्रम में पैर फिसल गया, जिससे संतुलन खोने के बाद अपने बचाव के लिए बिजली की कवरिंग तार को पकड़ लिया, जहां तार टूटते ही बिजली की चपेट में आ गए। बीच बचाव के लिए मुख्य आरक्षी लाल सिंह व सामान्य धोबी अंकित कुमार बचाव के लिए दौड़कर पहुंचे। घटना के बाद कैंप में अफरा तफरी मच गया। आनन फानन में एसएसबी जवानों के द्वारा सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही जयनगर के कमांडेंट भी सीएचसी उमगांव पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार, एएसआई आरपी प्रसाद मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इस संबंध में कैंप इंचार्ज मिथिलेश कुमार के द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया है, जिसमें घटना के बारे में पुलिस को अवगत कराया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की बहाली का युवाओं ने किया भारी विरोध। मधुबनी में उग्र प्रदर्शन। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव से पुलिस ने छापेमारी कर 7 लीटर देशी शराब किया बरामद।
मधवापुर थाना की पुलिस ने बलवा गांव से डायन बताकर महिला को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हरलाखी प्रखंड में मत्स्यजीवी चुनाव को लेकर प्रथम दिन 28 लोगों ने कराया नामांकन। जयनगर में मां अन्नपूर्णा महिला मंच ने महिला व युवती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। लौगाहा थाना क्षेत्र के बंदरझुल्ली निवासी यूसुफ मंसूरी जमीन सीमांकन को लेकर 1 वर्षों से लगा रहा अंचल कार्यालय का चक्कर। अंचलाधिकारी का वीडियो हुआ वायरल, कह रहे हैं मुकदमा में फंसाने की बात। मधेपुर की सीडीपीओ जीनत प्रवीण की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र की सेविका व सहायिका के लिए बाढ़ पूर्व तैयारी की दी गई प्रशिक्षण। रेगा पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन एसएसबी कैंप में बिजली की चपेट में आने से एसएसबी जवान की हुई मौत। और बेनीपट्टी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के 3 पदों के लिए कुल 14 लोगों ने किया नामांकन का पर्चा दाखिल। मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव के लिए बेनीपट्टी में कुल 3 पदों के विरुद्ध 14 लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गौरतलब है कि मंत्री पद पर 2 लोगों ने नामांकन किया, वहीं शेष पदों पर 1-1 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा। बेनीपट्टी प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति पद के गुरुवार को अंतिम दिन नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। 13 सदस्यों वाले कैबिनेट के 3 पदों के लिए कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें मंत्री पद के लिए 2 प्रत्याशी और शेष अन्य पदों के लिए 1-1 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक देव नारायण महतो के समक्ष दाखिल किया, जिसमें मंत्री पद के सुधीर सहनी व पीताम्बर मुखिया ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि अध्यक्ष पद के लिए फिरनी देवी ने नामांकन किया। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए बुधनी देवी, उषा देवी, कुमरी देवी, गीता देवी, देवकी देवी और सदस्य के अन्य पदों के लिए जोखन सहनी, डोमा सहनी, विनोद सहनी, महेंद्र सहनी, विष्णुदेव मुखिया और अनुराग सहनी ने नामांकन किया। गौरतलब है कि चुनाव के लिए बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक देव नारायण महतो को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा समिति के अध्यक्ष व सदस्य सहित सभी पदों के लिए 17 और 18 जून को संवीक्षा होगी और 28 जून को मतदान कराया जाएगा। 28 जून को मतदान समाप्ति के 1 घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
मतदान के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें औसतन 700 मतदाता पर एक मतदान केंद्र का निर्धारण किया गया है। गौरतलब है कि बेनीपट्टी के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री पद के लिए दूसरे प्रत्याशी के द्वारा किया गया नामांकन पत्र अगर किसी कारणवश रद्द या वापसी होता है तो सभी पदों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित होंगे। गौरतलब हो कि मतदान के लिए कुल 1906 मतदाता बनाए गए हैं। मंत्री अभी कोषाध्यक्ष के लिए। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि इस बार आपका मतदाता एक बार फिर इस पद पर आसीन करेगा अपार वोट देकर? जी बिल्कुल विश्वास है। हम लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं और जनता के लिए जनता खुद निर्विरोध चुन के फिर एक बार मौका दिया। तो आप निर्विरोध चुने गए हैं? जी, सिंगल उम्मीदवार है। क्या नाम हुआ आपका, एक बार नाम बताइए। सुधीर सहनी। घर कहाँ हुआ आपका? कठैया। पंचायत? कठैया। प्रखंड? बेनीपट्टी। चलिए, जनता को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं और आशीर्वाद उनका बना रहे, बरकरार रहे, यही हम लोग आशा करते हैं। जनता की कसौटी पर आप खरा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार ट्रेनिंग चौक पर पीएनबी के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन क्षेत्र के मुखिया, संचालक व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार ट्रेनिंग चौक पर पीएनबी ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन पीएनबी जनरल कार्यालय मुख्य प्रबंधक पटना आनंद कुमार, ब्रांच मैनेजर चचराहा विकास कुमार राही, संचालक कंचन कुमारी, स्थानीय मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पीएनबी ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक कंचन कुमारी ने बताया कि नाराज ट्रेनिंग चौक पर पीएनबी ग्राहक सेवा केंद्र खुल जाने से आसपास के आमजन व कारोबारियों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि उनके ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे की जमा निकासी के साथ साथ आधार कार्ड से भी राशि निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएनबी ग्राहक सेवा केंद्र है से मात्र 20 रुपए सालाना पर 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा किया जा रहा है। सालाना 436 रुपए की राशि में 2 लाख का नेचुरल बीमा का सुविधा ग्राहकों को मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना एवं अटल पेंशन योजना की सुविधा भी ग्राहकों को दी जा रही है। पंचायत नरार पश्चिमी के युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नरार ट्रेनिंग चौक पर पीएनबी ग्राहक सेवा केंद्र खुल जाने से पंचायत के साथ साथ दूसरे पंचायत के लोगों को भी राशि जमा व निकासी करने में काफी सुविधा होगी। पीएनबी के ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा न्यूनतम से न्यूनतम राशि में एक्सीडेंटल बीमा व कम राशि में नेचुरल बीमा ग्राहकों को दिया जा रहा है। गांव देहात सुदूर इलाका में ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पंचायत नरार पश्चिमी में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक सेवा केंद्र एवं आमजन से संबंधित सुविधा केंद्र खुले, जिससे पंचायत के लोगों को काफी कम राशि पर अच्छी सुविधा व बेहतर व्यवस्था मिल सके। उद्घाटन के मौके पर पंचायत नरार पश्चिमी मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, नरार पूर्वी मुखिया पति राजे ठाकुर, आनंद मोहन सिंह, श्रवण कुमार, विकास कुमार सिंह, मोहन यादव, ओम यादव, राजा सिंह, सुजीत कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी जो खुला है, इसमें यहाँ क्या खातादार अकाउंट मेंबर को क्या क्या यहाँ सुविधा मिलेगा? 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलेगा और 20 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस होगा। 436 रुपये में जो है सो नेचुरल डेथ पे जो है सो 2 लाख रुपया का जो है सो एक्सीडेंट कवर मिलेगा उनको। और जैसे यहाँ अकाउंट खोल के पैसा जमा भी लिया जाएगा, विड्रॉल डिपॉजिट किसी भी ब्रांच में। लोन का कोई प्रावधान? लोन का तो फिलहाल हम लोगों के यहाँ अभी कुछ ऐसा प्रावधान नहीं, जब मिलेगा तो दिया जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। इस वर्ष भी हज करने के लिए मक्का मदीना जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मधेपुर प्रखंड से हाजियों का पहला काफिला खानाबी की जियारत के लिए रवाना हुआ। मधेपुर प्रखंड से हाजियों का पहला काफिला खाना काबा की जियारत के लिए रवाना हुआ। पूर्व की तरह इस वर्ष भी हज करने के लिए मक्का मदीना जाने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मधेपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 14 से मोजिबुर रहमान व उनकी पत्नी जुलेखा खातून, वार्ड नंबर 15 से जफर आलम पत्नी खदीजा खातून, मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, भेमपुर से मास्टर जुबैर आलम व उनकी पत्नी रोशन खातून, सभी 7 हाजियों को सैकड़ों लोगों ने मधेपुर के बजाज एजेंसी के पास दुआ मांगने के बाद रुखसत किया।
इस बार भारत में 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की संभावना है, जबकि अरब इमारात में 1 रोज पूर्व मनाया जाता है। उस दिन हाजी लोग अपने हज के तमाम कामों को अदा करने के बाद पवित्र होकर अपने घर वापसी की तैयारी में जुट जाते हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी स्थित मेघदूतम सभागार में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए सचिवों को सम्मानित किया गया, वहीं पुराने सचिवों को मौके पर विदाई दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री के उन्मुखीकरण योजना को लेकर विशेष निर्देश निर्गत किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड स्थित मेघदूतम सभागार में नए पंचायत सचिवों को दी गई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी। साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सजग रहने का निर्देश भी दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी के डॉक्टर रवि रंजन ने की। इस दौरान स्थानांतरित सभी पंचायत सचिवों को विदाई देते हुए नए जगहों पर योगदान करने हेतु अग्रिम शुभकामना भी दी गई। वहीं नव पदस्थापित पंचायत सचिवों को मुख्यमंत्री के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए यह निर्देश दिया गया कि सब अपने अपने पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के साथ सजग रहेंगे और सरकार के चल रहे योजनाओं का तस्वीर लेकर विभाग के वेबसाइट पर समय से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। बीडीओ ने नव पदस्थापित पंचायत सचिवों से कहा है कि सभी के ऊपर पंचायत में संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कर्मठता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सभी नए हैं, इसीलिए अधिक से अधिक अपने आवंटित पंचायतों में भ्रमणशील रहेंगे और अधिक से अधिक अपने पंचायतों में समय देने का काम करेंगे, ताकि छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस मौके पर बीपीआरओ बेनीपट्टी गौतम आनंद, तकनीकी सहायक इंद्रजीत कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, वर्तिका कुमारी, नैन्सी, मीनाक्षी, अनुराधा, शिवानी, पंचायत सचिव आनंद मोहन चौधरी सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।